दोस्तों सीएससी आईडी के जो रजिस्ट्रेशन है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सीएससी आईडी के लिए आपको अप्लाई करना है। सीएससी आईडी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यह एक ऐसा पोर्टल होता है जिसमें कि बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, बहुत सारी प्राइवेट सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो और बदले में आप सभी लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएससी आईडी को अप्लाई करने का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, कितनी फीस का हमें पेमेंट करना है, किस तरीके से अप्रूवल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को register.csc.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर आप आओगे देखोगे कि रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले काफी दिनों से सीएससी के जो रजिस्ट्रेशन थे वो बंद कर दिए गए थे। उसमें कहा गया था कि एक नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आने वाला, लेकिन यहां पर आप देखोगे केवल इस महीने रजिस्ट्रेशन की परमिशन आपको दी गई है। एक बार फिर से आप सभी लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नया जो प्रोसेस आने वाला है काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कई सारे आप सभी को डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिसमें कि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी आप सभी को देना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पुराने तरीके से ही सीएससी का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि नया रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आएंगे तो यहां पर कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आप सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं उसके लिए सीएससी बीएलई का जो ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहां पर आप सभी से टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है और मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए बोला जाता है। साथ में यहां पर एक जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये फिल करना है, देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास में टीसी सर्टिफिकेट जो नंबर है वो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यहां पर अप्लाई की टैब पे आओगे तो यहां पर टीसी सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसी के साथ में आप सभी को यहां पर भी एक लिंक दिया गया है cscentrepreneur.in/register का। आप यहां पर क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ओपन कर सकते हो। बेसिकली यहां पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आप सभी को यहां पर एक जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर है वो मिल जाएगा। उसका एग्जाम आप बाद में भी दे सकते हो। यहां पर रजिस्ट्रेशन केवल इस नंबर के थ्रू हो सकता है। लॉग इन विद अस का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहां पर हमें सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेट कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योर, यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट टाइम अगर हम आ रहे हैं तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। टीसी सर्टिफिकेट के लिए आप सभी से आपका नेम पूछा जाता है, ईमेल आईडी, इसी के साथ में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आप सभी को एक फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करनी है जिसका जो साइज है वो 50 KB से कम होना चाहिए। और यहां पर एक जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को आप सभी को सेम वैसे ही फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर करीब 1400 रुपीज का पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। पेमेंट करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें टीसी सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मिल गया है, यही हमें वहां पर सीएससी आईडी में अप्लाई करने के लिए फिल करना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट को अगर आप सभी को पाना है तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए गए हैं, उनको आप सभी को रीड करना है, वीडियोस को वॉच करना है। उसके बाद में आप सभी को एक सेल्फ असेसमेंट देना होगा और ऑनलाइन आप सभी का एग्जाम होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक टीसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, लेकिन बाद में इस एग्जाम को आप सभी को क्वालिफाई करना होगा। दोबारा से सीएससी के वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर सीएससी बीएलई का जो ऑप्शन है सेलेक्ट रहने देना है। टीसी सर्टिफिकेट नंबर हमें मिला है वो फिल कर देना है। कैप्चा कोड को सेम वैसे ही फिल कर देना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने टीसी सर्टिफिकेट में जो भी इंफॉर्मेशन फिल की होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर के आ जाती हैं। आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है टीसी सर्टिफिकेट में जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए टीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे गलत ना हो। तो हम यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में लोकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम रूरल क्षेत्र से हैं या अर्बन क्षेत्र से हैं यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑथेंटिकेशन टाइप का एक ऑप्शन आता है जिसमें कि ओटीपी, एफएमआर और आईआर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस हैं तो आपको अदर ऑप्शन चूज करना है। अदरवाइज यहाँ पर जो ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है
ये ऑप्शन आपको चूज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसमें कि यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होता है और वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वैलिडेशन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें कि आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से भी काफी कुछ डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जिसमें कि आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर आप सभी को जो फोटोग्राफ है वो मैक्सिमम 20 KB की होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर कियोस्क नेम के सेक्शन में आना है, अपने सेंटर का नाम फिल करना है। जो भी आप अपने शॉप या फिर बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं वो नेम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना एड्रेस फिल करना है और स्टेट डिस्ट्रिक्ट पहले से ही आपका सेलेक्ट है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी ग्राम पंचायत है उसको चूज कर लेना है और सेलेक्ट वीसी के सेक्शन में यहाँ पर अगर आपका गांव कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। पिन कोड फिल कर देना है। पोस्ट ऑफिस का नेम इस बॉक्स में आप सभी को फिल कर देना है और यहाँ पर आप सभी को अपना पोलिंग स्टेशन जो भी है उसका नेम फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपसे मांगा जाता है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर नीचे की तरफ एक मैप दी गई है। इस मैप में आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट ऑन द मैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में इस मैप को आपको जूम करना है। आपकी जो भी लोकेशन है उस लोकेशन को फाइंड करके ये जो पॉइंटर है वहां पर आप सभी को पिन कर देना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने अपने पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ पर अपनी लोकेशन को सेलेक्ट किया है उस तरीके से आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। पैन इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना पैन नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पैन है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अकाउंट है सेविंग है हम सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम पहले से ही फिल है। नीचे की तरफ आना है, बैंक का जो भी IFSC कोड है वो फिल कर देना है। इसके बाद में अकाउंट नंबर के सेक्शन में यहाँ पर आप सभी को अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। चेक की एक कैंसिल प्रतिलिपि बनानी है। कुछ इस तरीके से कैंसिल करने के बाद में ये जो चेक है यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें कि हमारी जो चेक का साइज है वो मिनिमम 30 KB और मैक्सिमम 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक को हम ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे KYC डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे KYC डॉक्यूमेंट में हम पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपको KYC के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है। और वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड को जब भी आप अपलोड करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही साइज का आपको सबसे पहले तो एक पेज पर क्रॉप करके फिट कर लेना है। उसके बाद में उस पेज को ही आपको अपलोड करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पर अगर आप जीरोक्स डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। टर्म एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। CSC के पास में ये वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है, जिसमें कि ये पहले सेंट्रल टीम की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। जिसके बाद में ये जो फाइल है ये डिस्ट्रिक्ट में आप सभी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनके पास में सेंड किया जाता है, जहां से आप सभी को इसको वेरीफाई कराना होता है। अब पहले तो ये वेरिफिकेशन घर बैठे ही हो जाता था, लेकिन अभी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को अपने CSC ID को वेरीफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाने हैं और आप सभी को एक जीरोक्स का भी सेट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, जिसके बाद में आपकी जो CSC ID है वो अप्रूव हो जाती है। और यहाँ पर मैं एक पोर्टल दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनकी डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं, उनकी डिटेल्स को आप फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।